नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। जो एमएस वर्ड में अगर आप पेज लेआउट टैब का यूज करना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब का आप कैसे यूज कर सकते हैं और पेज लेआउट टैब का यूज करके आप क्या क्या चीज़ एमएस वर्ड में कर सकते हैं। तो पेज लेआउट टैब का जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें आपका 3 से 4 पॉइंट जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पेज का मार्जिन सेट करना हो वो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पेज का साइज चेंज करना हो आप पेज लेआउट से कर सकते हैं। पेज में कॉलम लगाना हो पेज लेआउट से ही कर सकते हैं। इसके बाद पेज को ब्रेक करना हो या भी लाइन नंबर देखना हो तो ये सब सारा चीज़ आप पेज लेआउट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब आपको सारा चीज आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड स्टार्ट कर लिया और एमएस वर्ड के पेज लेआउट में मैंने यहाँ पे चल गया और एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब से हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से पेज को मार्जिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेज को मार्जिन करना है कि हम कैसे एमएस वर्ड में पेज को मार्जिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेंट को लिख लिया और इसको क्या करना, मार्जिन करना। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि आपके पेज का जो मार्जिन है यहाँ पे चारों साइड आप देख रहे हैं पेज का मार्जिन आपका सेम है। इस तरीके से अगर आप पेज को चाहते हैं, जब जो भी कंटेंट आप लिखे हैं इस कंटेंट को चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और साइड्स लिखना है या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर लिखना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आप पेज मार्जिन से करेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे। जैसे आप मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आपका नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिड। जैसे आप मार्जिन चारों तरफ चेंज करना चाहते हैं तो आप जैसे अभी हम नैरो करेंगे तो देख रहे हैं कि आपके पेज का मार्जिन थोड़ा सा आपका चेंज मिला होता हुआ मिलेगा यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप खुद से पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन में जाएंगे। सबसे नीचे में आपको मिलेगा कस्टम मार्जिन। इस कस्टम मार्जिन में जाना है आपको और यहाँ पे देख रहे हैं जब कस्टम मार्जिन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका मार्जिन का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ का आपको यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है। अब आपके पेज के पूरे मार्जिन आपको जीरो करना चाहते हैं तो चारों में क्या करना है, आपको जीरो पुट कर देना है। सेलेक्ट करना है सबको और यहाँ पे जीरो जीरो पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पेज का मार्जिन अभी आपका चारों साइड का मार्जिन आपके पेज का जीरो हो जाएगा जैसे आप ओके करेंगे। जैसे ओके किया वैसे देख रहे हैं कि आपके पेज का चारों तरफ का मार्जिन जीरो हो चुका है। ठीक है, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसका मार्जिन जो रहता है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से अब अगर आप चाहते हैं पेज का मार्जिन चेंज करना तो फिर से मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे नॉर्मल मार्जिन करना है, जैसे नॉर्मल मार्जिन करेंगे आपका पेज फिर से नॉर्मल मार्जिन में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप पेज का चाहते हैं ओरिएंटेशन चेंज करना, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज अगर आपका पेज का हाइट ज्यादा चाहिए, चौड़ाई कम चाहिए, तो उस पेज को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। जैसे हम यहाँ पे ओरिएंटेशन में जा रहे हैं तो पोर्ट्रेट पेज में क्या होता है, पेज का हाइट आपका पेज खड़ा होता है और लैंडस्केप जब करते हैं तो पेज आपका सो जाता है। तो इस तरीके से अभी आपका जो पेज है वो आपका पोर्ट्रेट है और इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो जैसे आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज देखेंगे लैंडस्केप आकार में आ चुका है, जिसमें आपका हाइट आपको कम मिलेगा और चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से पोर्ट्रेट में आपका क्या होता है, हाइट आपका पेज का ज्यादा मिलता है और चौड़ाई आपका कम मिलता है। तो इसको बोला जाता है आपका ओरिएंटेशन चेंज करना पेज का। इसके बाद अगर आप पेज का साइज बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट टैब में जाकर साइज में जाना है। यहाँ पे साइज में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे साइज आपका पेज का ऑलरेडी पहले से दिया गया बाय डिफॉल्ट। तो ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे भी आपका पेज का साइज लेटर है इसको आप क्या कर सकते हैं, टॉरबाइट कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, स्टेटमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, A3, A4, A5, ये सब पेज का साइज है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको A4 करना है, जैसे आप A4 पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका पेज का साइज जो है A4 हो चुका है। इस तरीके से अगर आप अपने पेज का साइज कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मोर पेपर साइज में जाना है आपको। जैसे मोर पेपर साइज में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं पेज साइज आपको दिख रहा है A4 साइज और पेज का विद और हाइट दोनों चीज दिख रहा है। तो विद अभी आपका पेज का जो आपका क्या है 21 सेंटीमीटर और हाइट जो है 29.7 सेंटीमीटर आपका इसका हाइट है। अब इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आप खुद के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, पेज का साइज 15 सेंटीमीटर और हाइट करना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया वैल्यू और जैसे ओके करेंगे तो आपके पेज का साइज देख रहा है कि अभी आपका पेज का साइज बदल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पेज का साइज क्या कर सकते हैं, चेंज
कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपको कॉलम की। अभी देख रहे हैं कि अभी जितने सारे आपका पैराग्राफ है वो वन कॉलम है, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 देख रहे हैं, ये आपका क्या है, आपका कॉलम है, लेकिन सिंगल कॉलम है। इसको आप डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं वन कॉलम, अभी आपका टू कॉलम जैसे ही करेंगे आप तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है आपके पेज का वो टू कॉलम में बदल चुका है। इसी तरीके से इसको आप थ्री कॉलम कर सकते हैं, फोर कॉलम कर सकते हैं, ऐसे आप बदल सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम फोर कॉलम किए तो हमारा दूसरा पेज में चल चुका है, क्योंकि मेरे पेज का साइज अभी छोटा है इसलिए यहाँ पे दूसरा पेज आपका आ चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने पेज में कॉलम लगा सकते हैं। अब जैसे फाइव कॉलम करना है, जैसे थ्री कॉलम तक, अब इससे ऊपर आपको फाइव कॉलम करना है तो यहाँ पे मोर कॉलम में आपको जाना है, और मोर कॉलम में जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे आप जैसे थ्री है, फोर कर दीजिए, फाइव कर दीजिए, सिक्स कर दीजिए, जितना कॉलम करना है यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम डाल सकते हैं। और जैसे ओके करेंगे तो उतना कॉलम में आपका जो पैराग्राफ रहेगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। अब फिर से इसको वन कॉलम करना है तो सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे कॉलम में जाएंगे और इसको वन कॉलम करने के देख रहे हैं फिर से आपका जो पैराग्राफ है वो वन कॉलम में हो चुका है। अब इसके बाद आपको अगर ब्रेक करना है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि किसी भी पैराग्राफ को आपको ब्रेक करके दूसरे पेज में ले जाना है। जैसे हम यहाँ पे पैराग्राफ में सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर का यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा हम नंबरिंग कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा ये पैराग्राफ जो है नंबरिंग हो चुका है। ठीक है, अब ये नंबरिंग हो चुका है आपका पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में चाहते हैं कि जो जो आपके पास पांच पैराग्राफ है इसमें से चाहते हैं तीसरे पैराग्राफ को हम क्या करें, ब्रेक करके पेज लेआउट में जाकर ब्रेक करके इसको हम दूसरे पेज में लेके चल जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, ब्रेक पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज को ब्रेक करना है आपको। कॉलम जब रहता है तो कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पेज को ब्रेक करना है। जैसे आप क्या करेंगे, पेज को ब्रेक करेंगे, वैसे देख रहे हैं कि मेरे पास 3 नंबर से जो आपका था पैराग्राफ वो आपका नेक्स्ट पेज में चल गया। तो इस तरीके से आप अपने क्या कर सकते हैं, कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लाइन नंबर का। अब ये देखना चाहते हैं कि अभी तक आपका ये जो पांच पैराग्राफ है इसमें कितने लाइंस का यूज किए हुए हैं। तो इसको सेलेक्ट करके जैसे आप लाइन नंबर का यूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके देख रहा है कि अभी आपका टोटल लाइन में आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा है कि टोटल आपने 28 लाइन का अभी तक यूज कर चुके हैं। तो यही सब सारा आपका क्या आता है कि पेज लेआउट टैब में इसी इन्हीं सब ऑप्शन का यूज किया जाता है, इन्हीं सब सारे कमांड का यूज किया जाता है। और सब सारा कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप अपने पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं, आप अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको पेज ब्रेक कर सकते हैं, लाइन नंबर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड के पेज लेआउट टैब के माध्यम से कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो यही ये काम है आपके पेज लेआउट टैब का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।